नमस्कार दोस्तों, मैं वीके कुशवाहा एक बार फिर से अपने चैनल मैथ थिंकर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में 4.2 एक्सरसाइज की बात कर रहे थे और उसमें हम कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। तो उसी क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिया गया, हम लोग पाँचों देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि एग्जाम्पल 1 में जो दिया गया है क्वेश्चन, उन सबको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है कुछ खास नहीं है, उसी पे आधारित अगला वाला भी है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैं करता हूँ। एक्सरसाइज है हमारा 4.2 और क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। अभी कह रहा है क्या, दो नंबर्स को निकालना है जिसका सम दिया है 27 और प्रोडक्ट दिया है कितना 182। सम दिया है कितना 27 और प्रोडक्ट दिया है 182। तो मान लेते हैं क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान लिए कि फर्स्ट नंबर हमारा एक्स है। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि सेकंड नंबर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा बताइए। जब दो नंबर का सम दिया कितना 27, तो एक नंबर जब एक्स हो गया तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा क्या। ठीक है, दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है 27 है। तो एक्स प्लस 27 माइनस एक्स, दोनों का सम आप करेंगे तो क्या 27, फाइनली यू गेट 27। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले को एक्स मान लिए, दूसरे को कितना 27 माइनस एक्स मान सकते हैं। अब कह रहा है क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स, ये दिया आपको 182। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था। ठीक है, तो देख लीजिए जरा, अब क्या कर रहे हैं हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लेके आ रहे हैं माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर जो आपका माइनस हो गया है। ठीक है, तो हम जरा इसको कोशिश करते हैं कि ये हमारा प्लस में हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, -1 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -27x और ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर हो जाएगा 0। ये -1 इधर जाएगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था कि दो नंबर्स का सम कितना था 27 था, वही हमने लिख लिया वहाँ पे, पहले को x दूसरे को क्या 27 माइनस एक्स। और फिर बोल रहा था क्या कि दोनों को गुणा करने पे, यानी कि दो जो नंबर्स थे x और क्या 27 माइनस एक्स, इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा 182 मिलेगा। और वही काम हमने क्या किया, इन दोनों को गुणा कर दिया, हमें मिल गया क्या 182। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस क्या मिल गया 182 बराबर मिल गया 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो फिर से वही कहानी हो गई। फैक्टराइजेशन मेथड जो था वो क्या बोल रहा था कि इसको मतलब 1 और 182 को मल्टीप्लाई करेंगे आप। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 182, और इसको जब मल्टीप्लाई ये फैक्टर इसके जब तोड़ेंगे आप तो 13 इंटू 14 आप इसको लिख सकते हैं। और 13 प्लस 14 क्या होता है 27 होता है, और 13 इंटू 14 क्या होता है 182 होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या माइनस, ये हो जाएगा 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से आप इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं आप -14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। कॉमन कर लीजिएगा, x माइनस 14 हो जाएगा, -13 यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ पे आप दो, ये दोनों सेम है क्या, x माइनस 14 और x माइनस 14 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप कर सकते हैं क्या x माइनस 13 और यहाँ से कर देंगे क्या x माइनस 14, और यही क्या हो गया बराबर 0। बारी बारी से आप 0 करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, पहले क्या करेंगे, इफ x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना 13, इफ x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना 14, यानी कि एक बार 13 आया और एक बार 14 आया। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, हमें क्या करना था, वही दो जो है दो नंबर जो हमें दिया था उसी को निकालना था। ठीक है, देखिए तो एक नंबर मान लेते हैं x मान लेते हैं 13, तो 27 माइनस एक्स, यानी कि दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 कितना 14, यानी कि जब 13 माने तो 14 आया। ठीक है, पहले को यदि 14 आप मान लेंगे तो कितना आएगा 14, तो दूसरे को क्या हो जाएगा दूसरा 13, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 13 14 कहिए आप या फिर 14 13, दोनों बात एक ही है। ठीक है, यानी कि एक नंबर होगा 13 और दूसरा कितना हो जाएगा 14। तो यही था हमारा क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोल रहा है क्या
कि दो आपको नंबर दिए हुए हैं और दोनों क्या है कंसेक्यूटिव है, मतलब क्या है लगातार है। जैसे मान लीजिए 13 14, ठीक है, मान लीजिए 27 28, तो इस तरह से जो नंबर है ये लगातार नंबर है, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर है। तो कह रहा है क्या, इसी तरह से दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और जिनके स्क्वायर का सम, देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर नहीं है, सम मतलब स्क्वायर का सम, पहले स्क्वायर, ठीक है, तो उनके स्क्वायर का सम जो दिया है वो कितना है 365 दिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। पहला एक्स नहीं मानेंगे, वाई मानेंगे, बहुत एक्स मान लिए, ठीक है, वाई मानते हैं, पहला है वाई। अब देखिए अब अगला नंबर जो है कंसेक्यूटिव है, चूंकि क्या है हमारा नंबर जो है कंसेक्यूटिव है, तो आप इसको या तो y+1 मान सकते हैं या फिर y-1 भी मान सकते हैं, क्योंकि इस नंबर के क्या है, या तो अगला होगा या फिर पिछला होगा। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे मान लीजिए कि 2 है तो या तो 3 होगा या फिर 1 होगा, यानी कि 1 2 भी कंसेक्यूटिव है और 3 2 भी कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे y मान लिए, तो सेकंड नंबर हम क्या मान ले बताइए, y-1 ही मान लेते हैं, ठीक है। आप y+1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने y-1 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब y² प्लस y-1 का होल स्क्वायर, और यही दिया है क्या 365 दिया है, समझ रहे हैं आप। ये y जो था इसका स्क्वायर और y-1 है इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो कितना है 365 है, 365 है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका y², ये a-b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y² प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2y बराबर 365। यहाँ से देख लिए y² प्लस y² कितना 2y² माइनस 2y, और ये क्या हो गया माइनस 365 हो जाएगा जब इधर आएगा, तो माइनस 365 और इधर प्लस 1 था, बराबर हो गया 0, ठीक है। 2y² माइनस 2y माइनस 364 बराबर 0, ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा, y² माइनस y माइनस 182 हो जाएगा, 182 होगा क्या, हाँ 182 होगा, ठीक है। ये 2 जो है इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये लिख दिए हम क्या इसको y² माइनस y माइनस 182 बराबर 0। 182 है, अभी तो हम फैक्टर देखे थे 13 × 14, ठीक है, तो 14 माइनस 13 कितना 1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं y² माइनस 14 माइनस 13 y माइनस 182 बराबर हो गया 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसको y² माइनस 14y प्लस 13y माइनस 182 बराबर हो गया 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। y कॉमन करेंगे क्या मिल जाएगा, y माइनस 14 प्लस 13 कॉमन करेंगे y माइनस 14 बराबर मिल गया 0। यहाँ से आप करेंगे तो y प्लस 13 और यहाँ करेंगे तो क्या y माइनस 14 बराबर 0। अब y बराबर क्या मिल गया माइनस 13 और y बराबर यहाँ से क्या मिल गया 14, ठीक है। अब दो नंबर है यहाँ से हमको मिला और हमें बोल रहा था क्या कि जो है दोनों नंबर का स्क्वायर जो है वो 365 है। तो यदि आप पहले वाले को यदि 13 मानेंगे, एक को मान लीजिए आप 13 माइनस 13 मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, यदि y आपका माइनस 13 है तो दूसरा क्या होगा माइनस 13 माइनस 1, मतलब माइनस 13 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा माइनस 14। और यदि आप y को 14 मानेंगे तो x कितना हो जाएगा, y माइनस 1 कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 कितना 13, यानी कि आपका आंसर या तो 14 और 13 होगा या फिर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 13 और माइनस 14 होगा, समझ रहे हैं। यानी कि दोनों आंसर सही है 14 और 13, ठीक है, या फिर माइनस 13 और माइनस 14, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का आप सम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 365 मिलेगा। यहाँ ये ध्यान नहीं देना है कि माइनस नंबर है, देखिए स्क्वायर करना है तो हमें स्क्वायर जो है माइनस का स्क्वायर हम जानते हैं क्या कि माइनस का स्क्वायर भी करते हैं तो क्या मिलता है हमें एक पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव संख्या मिलता है। तो आप माइनस 13 का भी स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिल जाएगा प्लस 169, और माइनस 14 का करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 196, और दोनों का सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा 365। यानी कि यहाँ पे एक पेयर आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, दोनों का दोनों आंसर क्या है सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि जो अल्टीट्यूड है एक राइट एंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है उसका अल्टीट्यूड जो है वो कह रहा है बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है छोटा है, 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज दिया है 13, तो हमें निकालना है जो दो साइड्स बचे हुए हैं, मतलब एक बेस और एक अल्टीट्यूड जो बचा हुआ है वो कितना होगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि अल्टीट्यूड क्या होता है।
ठीक है। देखिए जो आपका अल्टीट्यूड है ना, कभी भी जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका आपको अल्टीट्यूड निकालना है तो हमेशा क्या करना है, एक वर्टेक्स से क्या करना है आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। यानी कि इस वर्टेक्स से इस आप शीर्ष से इस शीर्ष से यदि आप यहाँ पे एक लंब डालते हैं, एक आप परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इसी को बोलेंगे क्या हम लोग अल्टीट्यूड। यानी कि ये ए और सी मान लिया हमने यदि, तो ए सी हमारा क्या होगा अल्टीट्यूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे खैर हमारा ये क्वेश्चन जो बोल रहा है ये कह रहा है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल दिया है, तो यहाँ पे अल्टीट्यूड आपको क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं यदि आप इसको बेस मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा अल्टीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स ए यानी कि शीर्ष ए से बी पर जो है यही हमारा क्या है साइड जो है वो क्या है अल्टीट्यूड है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड एक तरह से परपेंडिकुलर होता है, एक हाइट होता है, लेकिन ये किसी ना किसी वर्टेक्स से होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब कह रहा है क्या कि बेस यदि आपको पता है, मतलब बेस पता है तो हम क्या कर सकते हैं अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कुछ बेस हमारा कुछ गिवन है, लेट द बेस इज y मान लेते हैं, y सेंटीमीटर है बेस, हमने मान लिया क्या कि y सेंटीमीटर बेस हमारा गिवन है। यदि बेस हमारा y है, बेस y है, तो अल्टीट्यूड क्या होगा बताइए, अल्टीट्यूड हो जाएगा कितना y माइनस 7 इंटू y माइनस 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि अल्टीट्यूड जो हमारा वो बेस से क्या है 7 कम है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो दिया है वो दिया है क्या 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब आप जानते हैं क्या क्लास 10th हम लोग जो ट्राइंगल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.8, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो पाइथागोरस ने कहा क्या कि एक राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो अदर दो साइड के स्क्वायर का सम होगा। मतलब यूं कहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है वो होता है क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। और इसी का आप यूज कर लीजिए, तो अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर यानी y माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर बराबर हो जाएगा h मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 14 माइनस 14 y स्क्वायर प्लस 49 सॉरी 49 7 7 49 और माइनस 14y प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169, ठीक है 169। यानी यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 14y और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या 169 बराबर 0। यानी हम सिंपल कहें तो ये 2y स्क्वायर माइनस 14y और ये देख लीजिए कितना हो जाएगा माइनस 120 बराबर 0। आप इसमें 2 कॉमन निकाल लीजिए तो y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 बराबर हो जाएगा क्या 0। यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा है क्या, तो ये 2 क्या है अब इधर 0/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। यानी अब सिंपल कहें तो आप इसको लिख सकते हैं क्या y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 बराबर 0। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। y माइनस 7 का होल स्क्वायर a माइनस b पे टूट जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइनली ये मिला। अब क्या करना है फिर 60, तो 60 का फैक्टर आपको ध्यान होना चाहिए 12 इंटू 5, देखिए 12 माइनस 5 कितना होता है 7, 12 माइनस 5 कितना होगा 7 होगा। यानी कि हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या y स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5y माइनस 60 बराबर हो गया क्या 0, ठीक है। और यहाँ से आ गया क्या y स्क्वायर माइनस 12y, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5y माइनस 60 बराबर हो गया 0, ठीक है। और फिर यहाँ से देख लीजिए y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 12 बराबर 0। तो y प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा y माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। तो यदि आप बराबर 0 करेंगे इन दोनों को बराबर मतलब 0 को बराबर करेंगे तो क्या मिल जाएगा y बराबर माइनस 5। अब देखिए हमें कह रहा था क्या साइड कह रहा था, मतलब बेस है और परपेंडिकुलर की बात कर रहा था, अल्टीट्यूड की बात कर रहा था। तो क्या कभी किसी चीज़ का लेंथ जो है माइनस हो सकता है क्या, नहीं होगा, ठीक है। वो वेक्टर और स्केलर में होता है, वो फिर मतलब वेक्टर स्केलर आप फिजिक्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है एक लेंथ की बात कर रहा है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपका y बराबर कितना हो जाएगा 12, मतलब जो हमारा y क्या था बेस था, बेस हो गया हमारा क्या 12, बेस हो गया 12। और फिर हमारा पूछ रहा था अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड कितना हो गया बताइए 12 माइनस 7 बोल रहा था ना, यानी क्या हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। तो 5 सेंटीमीटर जो हमारा आ गया वो क्या हो गया अल्टीट्यूड हो गया, और बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है क्या एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, ठीक है, जो है कुछ आर्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। और कह रहा है कि ये ऑब्जर्व किया गया क्या कि उसका जो एक दिन का जो एक पार्टिकुलर डे का जो कॉस्ट है, ठीक है, जो आर्टिकल का एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या है जो नंबर ऑफ
आर्टिकल्स है ना उसके डबल से 3 ज़्यादा है, ठीक है, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, और कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट आ रहा है जो प्रोडक्शन का एक दिन का, तो वो आ रहा है 90 रुपीज़, ठीक है। तो हमें निकालना है कि जो है आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हो रहा है और उसका क्या, हर आर्टिकल का कितना जो है उसका रेट है, कितना उसका प्राइस है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए क्या कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको यदि मालूम कर लेते हैं तो उसका जो है कॉस्ट पता लग जाएगा कि एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, ठीक है। देखिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितना मान लेते हैं x, ठीक है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है एक दिन में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हमने मान लिया क्या, x, ठीक है। अब देखिए, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, जो वन आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 2x + 3। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि एक जो आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 2x + 3, यानी कि जो आर्टिकल का जो संख्या था, जो टोटल नंबर जो था x था, उसके डबल से 3 ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो 2x + 3 हो जाएगा। अब बताइए, ये 2x + 3 हो गया, और अब हमें यदि बात करें हम कि एक दिन का कितना पैसा मतलब टोटल खर्च हो रहा है इस पे, ये बताइए। तो हम कहें कि x हमारे पास आर्टिकल है और एक आर्टिकल का दाम इतना है, एक आर्टिकल का क्या है, कॉस्ट इतना है, एक आर्टिकल पे खर्च कितना आ रहा है, 2x + 3। तो आप बताइए कि टोटल कितना होगा, टोटल क्या होना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक आर्टिकल का है 2x + 3, तो 5 आर्टिकल का क्या होगा, 5 × 2x + 3। उसी तरह से हम बात करेंगे x आर्टिकल का क्या होगा, तो x × 2x + 3, यानी आप यूँ कहें तो लिख सकते हैं क्या, x × 2x + 3 बराबर कितना, और यही गिवन है कि ये 90 रुपीज़ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं, -90 बराबर 0 हो गया। अब देखिए 90 × 2 कितना हो जाएगा, 180, और 3 लेके आना है, तो 15 × 180 का 15 × 12 करिए तो आता है क्या, 180, बिल्कुल आता है। तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए, 15 - 12 - 90 बराबर 0, 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर क्या गया, 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो 2x + 15, और यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे, 3 नहीं 6 कॉमन कर लीजिए, 6 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 15 बराबर आ गया 0। अब यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर मिल जाएंगे, एक है 2x + 15 और एक क्या है, x - 6 बराबर 0। अब देखिए इसको 0 करेंगे आपको क्या मिलेगा, x बराबर -15/2 मिलेगा, ठीक है। और इसको 0 करेंगे तो x बराबर 6। अब देखिए हमारे पास x का दो वैल्यूज है। अब बताइए x क्या था हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स था क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये बताइए कि कभी संख्या नेगेटिव हो सकता है क्या। हम कहें कि हमारे पास जो है -15/2 आर्टिकल्स आज प्रोड्यूस हुआ, कितना मतलब ये ऑड लग रहा है, इसका मतलब है कि कभी भी जो नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस है वो कितना है, -15/2 नहीं हो सकता है, यानी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि 6 होगा, यानी कि जो आर्टिकल जो नंबर ऑफ, यहाँ लिख लीजिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, x, मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा -15/2 नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट जो होगा, एक दिन का जो कॉस्ट होगा आर्टिकल्स का, वो क्या हो जाएगा, 6, ये है 2x + 3, मतलब 2 × 6 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 6 टू कितना 12, 15 सॉरी 12 और +3 15, देखिए 15 और ये 6, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 15 है, और टोटल हमारे पास आर्टिकल कितने हैं, 6 हैं, तो 15 × 6 एक दिन का हम बात करें, एक दिन का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 15 × 6 90, यही तो 90 था हमारे पास, यहाँ 90 गिवन था ना, यही चीज़ हमें करना था दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया, 6, और उसका कॉस्ट कितना आ गया, एक आर्टिकल का खर्च क्या है, तो 15 है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये भी चैप्टर जो है खत्म हो गया। तो आप इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।